सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अछूती अनोखी चीज़ लेकर के आया हूँ, जो देखने में आपको बहुत ही मामूली चीज़ है, लेकिन ये अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद को समेटे हुए है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है छुहारा। छुहारा का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, उसे आप इस्तेमाल भी किए होंगे। छुहारा ये खजूर का सूखा हुआ किस्म है। खजूर को सुखा करके ही छुहारा बनाया जाता है। ये एक सूखा फल है। इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है। यही वजह है कि लोग इसको सर्दी के मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हर इंसान को छुहारा ज़रूर खानी चाहिए। हदीसों में भी इसके बेशुमार फ़वाइद आए हैं और तिब्बी नुक्ता नज़र यानी साइंस के हिसाब से भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। उसमें से मैं दो चार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे। नभी भी मर्ज़ हो तो भी रोज़ आप इसे इस्तेमाल करके अपने जिस्म के अंदर एक अलग सी तवानाई, ताकत और क़ुव्वत हासिल कर सकते हैं। जिस किसी को साइनस या हमेशा सर्दी रहती हो, खांसी रहती हो, ख़त्म नहीं होती है, या जो कोई साइनस से परेशान है, तो वो हज़रात क्या करेंगे कि सुबह शाम एक गिलास दूध लेंगे। एक गिलास दूध में 5 खजूर रखेंगे, 5 काली मिर्च, 1 इलायची मिला देंगे और सबको एक साथ गर्म करके मिला लेंगे। मिलने के बाद जब ये सब गर्म हो जाएगा, आपस में मिला लेंगे, तो फिर जो है उसमें 1 चम्मच आप देसी घी मिला देंगे और देसी घी मिला करके उसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपके जो साइनस से आप परेशान थे, वो साइनस से आप महफूज हो जाएंगे और फिर आपको जो बहुत दिनों से खांसी थी या सर्दी थी नहीं जा रही थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये से आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपका बीपी कभी हाई होता है, कभी लो होता है, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल करके अपने बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरीके से? तो आप 3 छुहारा पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद आप गाय का दूध ले लें और गाय के दूध में इसे उबाल करके आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। तो इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपका बीपी जो है कंट्रोल होने लगेगा और इसको जिस तरीके से आप इस्तेमाल जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। बवासीर में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बवासीर से भी परेशान हैं तो 3 छुहारा गाय के दूध में उबाल करके आप सुबह शाम इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। पीठ में हमेशा दर्द रहता हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल दूध में डाल के कर सकते हैं। कैल्शियम इसमें पाई जाती है, तो कैल्शियम पाई जाती है, तो जिस किसी को घुटने वगैरह में दर्द हो तो उसमें भी आप दूध में 3 से 4 छुहारे डाल करके उबाल करके इसे आप सुबह शाम दोपहर 3 वक्त पिएंगे कुछ दिनों तक, तो इंशाअल्लाह आपके अंदर जो आपके जिस्म में जो जोड़ों में दर्द होंगे या घुटने में दर्द होंगे तो इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप रोज़ 2 से 3 छुहारा इस्तेमाल करते हैं तो जो बुढ़ापे में जो यूरिन की यानी पेशाब के कतरात गिरने की जो बीमारियां होती है तो उससे भी आप महफूज हो जाएंगे। और अगर जवानी में भी बहुत सारे नौजवान को इस तरीके की शिकायत है तो वह भी लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पीठ में दर्द रहता हो तो उसके लिए भी आप छुहारे का इस्तेमाल कीजिए। आप उसको चाहे तो ऐसे ही 3 सुबह में खाइए और 2 रात को खाइए, और चाहे तो इसे दूध भी मिला करके पी सकते हैं, हर हाल में फ़ायदा करेगा। जिस किसी का बच्चा बार बार बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो उसे चाहिए कि अपने बच्चों को छुहारे का ज़रूर इस्तेमाल कराएं। छुहारे के बेशुमार फ़वाइद है, मैं जितना भी बताऊंगा छुहारे के बहुत कम है, तो आप जिस तरीके से भी चाहें आप छुहारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। छुहारे में विटामिन ए और बी भी पाई जाती है, सी भी है, तो ये सब क्या है कि
आपके ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप इसे रेगुलर यानी हमेशा लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके चेहरे की रंगत और चेहरे पर निखार बना रहेगा, और चेहरे पे जो जल्दी से जो बुढ़ापे की झुर्रियाँ पड़ने लगती है, चाहे बुढ़ापे के जो आसार आने लगते हैं, उससे आप महफूज हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप आज बस छुहारे की इतनी ही जानकारियाँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इस तरीके से मेरी मालूमाती वीडियो आप तक के पहुंचती रहेगी और उससे आप भी मुस्तफ़िज़ होते रहेंगे। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, घर परिवार को भी इससे फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म हो रही है, लेकिन इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर बेल आइकन को दबाएंगे और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसके लिए कि मैं इसे सदका जारिया समझ करके बनाता हूँ, तो इसमें आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो और सदका जारिया का एक हिस्सा आप हज़रात भी बने। अस्सलामु अलैकुम।